हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिल के बेचान से संबंधित जानकारी दी थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक इसी में है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो कि है विपत्र को संग्रह के लिए बैंक में भेजना, यानी कलेक्शन के लिए बिल को बैंक में भेजना। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी बैंक जो है अपने ग्राहकों की ओर से बिल में विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक आदि का भुगतान संग्रह करके ग्राहकों के खातों में जमा करते हैं। और इसके लिए वो कुछ कमीशन के तौर पर कुछ धनराशि ग्राहकों से लेते हैं, उनके अकाउंट में से काट लेते हैं। तो इसके लिए ग्राहक जो है धनराशि वसूल करने की कठिनाई से बचने के लिए ग्राहक इन विनिमय विपत्रों को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है। तो इसमें क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं तो उनको देखते हैं। बिल को संग्रह के लिए या कलेक्शन के लिए बैंक भेजना। तो ये तो लेखक के यहाँ हो गई, लेखक की पुस्तकों में या ड्रार के यहाँ क्या एंट्रीज बनती हैं तो वो हो जाएगा। और ये स्वीकर्ता के यहाँ क्या एंट्रीज बनती हैं, स्वीकर्ता यानी ड्राई, तो उसके यहाँ देखेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि बिल को संग्रह के लिए बैंक में जमा करने पर बिल को संग्रह के लिए बैंक में जमा करने पर क्या एंट्री बनेगी, लेखक क्या क्या बनेगी। बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट बीआर टू बीआर अकाउंट being will sent to bank, will sent to bank for कलेक्शन के लिए बिल बैंक में भेजा, तो इसके यहाँ तो ये एंट्री बन जाएगी। और स्वीकर्ता के यहाँ इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री विल बी मेड। और इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है, देय तिथि पर बिल का भुगतान प्राप्त करने पर देय तिथि पर बिल का भुगतान प्राप्त होने पर तो इसकी इनके यहाँ क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस जो काटे जाएंगे इनसे, बैंक जो चार्जेस इनके अकाउंट्स में से काटेगा तो उसको भी ये डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल फॉर
collection account being information of collection received, being information of collection received, या बिल, अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी लिख सकते हैं। और इसकी जो इनके यहाँ एंट्री बनेगी, जो स्वीकर्ता के यहाँ देय तिथि पर एंट्री बनेगी, तो वो बन जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। जिस भी थ्रू बैंक इसका बिल का पेमेंट होगा, कैश में करेंगे तो टू कैश आ जाएगा, बैंक के थ्रू करेंगे तो टू बैंक आ जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड, ये पेमेंट करने की इनकी एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्रीज मैंने आपको बता दी। जब बिल को संग्रह के लिए बैंक भेजा जाता है, और अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से ये एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें बताया है 4 जून 2015 को श्रीनाथ ने रवि को 8,000 रुपये का माल बेचा तथा उसने रवि पर 8,000 रुपये का 3 माह का एक विपत्र लिखा, जिसे रवि ने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर श्रीनाथ को लौटा दिया। तो इसको बनाते हैं। श्रीनाथ ने रवि को माल बेचा। सबसे पहले माल बेचने की एंट्री कर लेंगे। ये विक्रेता होगा श्रीनाथ। तो डेट है 2015 जून 4, जून 4 हो गया। और माल बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी? रवि डेबिट, रवि डीआर हो जाएंगे, और टू सेल्स अकाउंट बीइंग goods sold, and the amount is 8,000, 8,000 रुपए। अब रवि को बेचा है तो रवि क्रेता हो गए, और इनका भी एंट्री बन जाएगी 2015, और डेट थी जून 4, 4 जून। इनका बन जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? श्रीनाथ से। तो टू श्रीनाथ बीइंग गुड्स परचेज्ड, and the amount is 8,000। इसके बाद कह रहा है तथा उसने रवि पर 8,000 रुपए का 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। तो बिल लिखने की एंट्री हो जाएगी इनके यहाँ सेम डेट को, बीआर अकाउंट डेबिट टू, किस पर लिखा है? टू रवि बीइंग acceptance of the bill received। अमाउंट फिर से वही 8,000 रुपए, और इधर भी सेम डेट को बिल स्वीकार करने की एंट्री हो जाएगी। तो नाम डेबिट हो जाएगा, श्रीनाथ डेबिट हो जाएंगे, टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग, बिल
एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स भी लिख सकते हैं, 3 महीने भी लिख सकते हैं, और चाहे ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं है। 8,000 रुपीज़ ऐसे ही आ जाएगा, 8,000 ऐसे ही आ जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इसके बाद। श्रीनाथ ने इस बिल को संग्रह हेतु बैंक में जमा कर दिया। तो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी इसकी? केवल स्वीकर्ता क्या नहीं बनती है, इसकी क्या बन जाएगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR account being bill sent for collection। और इसकी अमाउंट 8,000 रुपीज़ वही आएगी, सेम अमाउंट रहेगी। इनके यहाँ कोई एंट्री इसकी नहीं बनेगी। यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने डैश लगा दिया है। और इसके बाद इन्होंने कहा है बैंक में जमा कर दिया। भुगतान तिथि पर बैंक ने रुपया प्राप्त करके श्रीनाथ के खाते में जमा कर दिया भुगतान तिथि पर, तथा इसकी सूचना श्रीनाथ को दे दी। तो जब पैसा बैंक में खाते में जमा हो गया, बैंक ने जमा कर दिया, तो उसको पहले तो हम ड्यू डेट निकाल लें। जून 4 से 3 मंथ्स आगे गिन लेंगे, तो जून 4 के बाद हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 सितंबर हमारी वैसे ड्यू डेट आई, लेकिन इसमें 3 डेज ऐड हो जाते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। तो ये 7 सितंबर हो जाएगा, सितंबर 7 ये हो गया। और इसमें एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस भी डेबिट कर लेंगे, बैंक चार्जेस ये भी डेबिट हो जाएंगे। और टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बिल फॉर कलेक्शन पहले डेबिट हुआ था, अब उतने से ही ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट लिख लेंगे 20 रुपीज, इसमें से काट के यानी कम करके बैंक जो है हमारे खाते में जमा करेगा। 7980 ये आ जाएगा। 20 रुपीज बैंक चार्जेस हो गए और 8,000 रुपीज बिल फॉर कलेक्शन ये हो गया। बीइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रिसीव्ड, बीइंग इंफॉर्मेशन of collection received of and bank charges deducted बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। तो ये एंट्री इनके यहाँ हो गई। और ड्यू डेट पर यानी सितंबर 7 में ही इनके यहाँ बिल को पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी, जो कि होगी बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being payment made। और अमाउंट इसमें वही 8,000 रुपीज का हो जाएगा। बैंक चार्जेस से इनका कोई मतलब नहीं होता स्वीकर्ता का। तो इस फ्रेंड्स ये जो न्यूमेरिकल था जिसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी बिल को संग्रह के लिए बैंक में भेजते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं वो आपको समझ में आ गई इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। और अगर इसमें फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही है, तो आप नीचे
कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इन वीडियोस को, ये वीडियो और इससे पहले के भी जो बिल्स के वीडियो हैं, तो उनको आप लोग पहले शुरू वाले वीडियोस को देख लें, फिर इसको देख लें, शुरू से आखिर तक चलाकर बार बार देखें इसको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसकी जानकारी दें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले उनकी जानकारी मिलती रहे। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।